चलिए साहब, तो टेस्ट 18 का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन रीड करेंगे। 101 101 क्या बोल रहा है? 101 द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डे जेनेरो इन 1992 वाज कॉल्ड। ये एनसीईआरटी में डेटा बेस्ड है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा मिल जाएगा। काय के लिए? ये फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। करेक्ट आंसर भी, कोई विशेष बात नहीं है, आपको इसे एज सच याद ही करना है इसको। 103 103 Grass leaves curl inward during very dry weather. Select the most appropriate reason from the following. तो क्या रीज़न हो सकता है? तो अपने को पता है कि ग्रास के केस में ये मान लीजिए उसकी ये लीफ है, तो इनमें क्या होता है, ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े एम्प्टी सेल्स, बड़े बड़े कलरलेस सेल्स होते हैं जो मोटर सेल या बुलीफॉर्म सेल्स भी कहलाते हैं। इनके कारण ये कर्ल इनवर्ड इस तरह से झुक जाती है। तो ग्रास लीव्स के अंदर क्या हो रहा है? इनवर्ड कर्लिंग हो रही है वेरी ड्राई वेदर के अंदर। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के कारण नहीं, स्टोमेटा क्लोज होगा तो कर्ल थोड़ी होगी, नहीं। फ्लेसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स, तो बुलीफॉर्म सेल्स को हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। इनमें फ्लेसिड हो जाना यानी इनका पानी निकल जाना, उनके कारण ये कर्लिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, जिससे लॉस ऑफ वाटर चेक किया जाता है बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को कम करके लॉस ऑफ वाटर चेक किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 104 104 क्या बोल रहे हैं? द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म ऑफ सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रिफर्ड टू एज। सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम समझते हैं अपन, पता है अपने को, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक लॉन्गर आर्म और एक शॉर्टर आर्म देखने को मिलता है। ये सेंट्रोमेयर, ये शॉर्टर आर्म, ये लॉन्गर आर्म। इसका जो शॉर्टर आर्म है वो पी कहलाता है, जो लॉन्गर आर्म है वो क्यू कहलाता है। यही पूछा है उसने, तो पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 105 105 रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आर क्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपामिटिन। ये दिया है आपकी किताब में ट्राइपामिटिन, इसका फार्मूला भी है, वो इक्वेशन भी है। तो ट्राइपामिटिन का जो होता है वो 0.7 होता है, प्रोटीन का जो होता है वो 0.9 होता है। ट्राइपामिटिन का फार्मूला और ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी किताब में दी है, आप शायद रेस्पिरेशन देख सकते हैं। C51H98O6, इसके ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेते हैं प्लस 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जाते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, 98 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होते हैं और 51 × 2 यानी 102 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं। आर क्यू निकालना रहता है, आर क्यू तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज यानी 102 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज 145। इनको आप करोगे 0.7 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 105 के बाद 106 106 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। पता है अपनों को, ये मोनेस्कस परप्यूरस जो कि यीस्ट है उससे स्टेटिन रिलीज होता है और वही ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग एजेंट का काम करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट 107 107 एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट मेड अ सर्वे ऑफ पॉपुलेशन ऑफ केटल्स इन अ विलेज। ठीक है, ही फाउंड दैट एवरेज नेटिलिटी 500। नोट करते जाते हैं क्या क्या बोल रहा है वो। नेटिलिटी यानी जिससे मुझे मिलने वाले हैं, बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ कितने मिलने वाले हैं मुझे, नेटिलिटी 500। ठीक है, एवरेज मॉर्टेलिटी यानी जो जाने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं मुझे, 400 मिलने वाले हैं। इमिग्रेशन यानी आने वाले वो कितने आ रहे हैं, 50। एंड इमिग्रेशन कितने जा रहे हैं, 60। वो जानना चाह रहे हैं व्हाट वुड बी द नेट इंक्रीज इन केटल। नेट इंक्रीज चाहिए नेट, तो ये हो जाएंगे 550, ये हो जाएंगे 460। तो नेट इंक्रीज चाहिए मुझे, बढ़ेंगे, दिख रहा है प्लस ज़्यादा है, तो कितना बढ़ेगा, 90 से बढ़ जाएगा। क्यों, इसमें से 90 कम हो जाएगा तो ये हो जाएंगे, या इसमें 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 108 108 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। 4 फैक्टर्स हैं मेन कौन कौन से, यहाँ पर कौन कौन से दिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। बात तो सभी सही है,
लेकिन उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट 112 चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल के लिए करेक्ट मैच सुनते हैं। लेडी बर्ड मॉस्किटो नहीं साहब, लेडी बर्ड तो अफाइड के लिए होती है, गलत बात है। ड्रैगन फ्लाई अफाइड नहीं साहब, ड्रैगन फ्लाई में मॉस्किटो के लिए होता है, ये भी गलत बात है। ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन, हाँ ये सही बात है। एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं साहब, तो नैरो स्पेक्ट्रम है, गलत बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 116 Which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? In situ मतलब उसकी प्लेस पर ही रखकर करना है, एक situ मतलब उससे उसकी जगह से लाकर कंजर्व करना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में तो वहीं रखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहीं रखेंगे, बॉटनिकल गार्डन में लेकर आ जाएंगे, नॉट है इन सिटू, तो ये नहीं है। सेक्रेट डूज इसके अंदर भी वहीं के वहीं किया जाएगा ये काम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 116 के बाद 117 क्या बोल रहा है वो? 18 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। सेल साइकिल के करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, कई बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये एम फेज, उसके बाद G1 G2 S, नहीं साहब सीक्वेंस ऐसे चलेगा, G1 देन S देन G2 देन N। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पहले ये सारा का सारा इंटरफेज मतलब तैयारी करने वाला फेज है, तभी एम फेज आ सकेगा, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे। नेक्स्ट 118 के बाद 120 120 क्या बोल रहा है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट में से सही नहीं है? लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाँ, लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में सेकंड नंबर का सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास सबसे ज़्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। हाँ 4.6 के पीएच पर यह काम करता है, जो कि एसिडिक पीएच है, सही बात है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हाँ साहब, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है लाइसोसोम, सही बात है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, बल्कि पैकेजिंग होती है गोल्गी बॉडी के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 120 के बाद 121 121 Which of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? कौन सा इनकरेक्ट है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट हो रहे हैं उनमें क्या इनकरेक्ट है? ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, हाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये भी सही बात है, जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, हाँ ये भी सही बात है। जो PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो, या PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो एंडोस्पर्म बदल जाता है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेल, नहीं साहब ओव्यूल तो क्या है? इंटीग्रेटेड मेगास्पोरेंजियम, वो काय में बदलेगा? सीड के अंदर बदलेगा ओव्यूल, एम्ब्रियो सेक में थोड़ी बदलेगा। तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट 21 के बाद 23 Which one of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzyme? BOD इंक्यूबेटर, फालतू बात, BOD तो अलग ही चीज़ है। स्लज डाइजेस्टर, उसका कोई लेना देना नहीं है लार्ज स्केल पर ये वाला काम करने के लिए एंजाइम का। इंडस्ट्रियल ओवन, वो तो टेम्परेचर बढ़ाकर ये वाला तो नुकसान हो जाएगा। बायो रिएक्टर, हाँ बायो रिएक्टर के अंदर ये वाला काम किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बायो रिएक्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 123 के बाद 125 125 प्यूरिन फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA आर। ऐसे कौन से प्यूरिन है जो DNA और RNA दोनों में मिलते हैं? थाइमिन DNA में नहीं मिलता, खत्म हो जाएगी बात। और वैसे भी वो प्यूरिन नहीं है। एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन है जो दोनों के अंदर मिलते हैं। ग्वानिन साइटोसिन ये पायरिमिडिन है, इनमें से ये पायरिमिडिन है, वो प्यूरिन का पूछ रहा है। और साइटोसिन एंड थाइमिन हमें RNA में नहीं मिले, सॉरी DNA नहीं मिलेगा, और वो है भी नहीं प्यूरिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो दोनों में मिलेगा। 129 129 क्या बोल रहा है वो? Which of the following pair of organelles does not contain DNA? ऐसा कौन सा पेयर ही जोड़े दिए हैं, यहाँ पर पेयर दिए हैं, इनमें से किन में DNA नहीं मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, लाइसोसोम में नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट में मिल जाएगा, वैक्यूल में नहीं मिलेगा। लाइसोसोम में भी नहीं मिलेगा, वैक्यूल में भी नहीं मिलेगा।
डज नॉट ही पूछा है, करेक्ट आंसर सी। लास्ट भी देख लेते हैं, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर क्या करा रही है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल जाएगा। दोनों पूछे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 129 के बाद 131, क्या बोल रहा है 131, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सुनना है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हिटेरोगेमेटिक। मेल फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला की बात कर रहा है, उसके अंदर किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, ह्यूमन बींग जैसा, XXXY वाला है। इसके अंदर मेल हिटेरोगेमेटिक होता है, सही बात है। इन मेल ग्रॉस हॉपर कैसा होता है, ग्रॉस हॉपर के अंदर XXXO टाइप का होता है। 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, जिनके अंदर ये जाएगा, सही बात है ये भी। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। नहीं साहब, टाइप ऑफ स्पर्म पर नहीं बल्कि टाइप ऑफ एग पर डिपेंड करेगा। ये गलत स्टेटमेंट है, ये करेक्ट आंसर है। लास्ट में देख लेना चाहिए हमें। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर 6 क्रोमोसोम्स मच शॉर्टर देन अदर। हाँ, वाई क्रोमोसोम वो छोटा है होता है एक्स के मुकाबले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 131 के बाद में 138 134 सॉरी 134 क्या बोल रहा है वो, बीटा थैलेसीमिया इज ड्यू टू म्यूटेशन इन द। तो बीटा थैलेसीमिया किसके अंदर किसके कारण होगा, दो तरह का होता है, अल्फा बीटा, इवन दूसरे भी होते हैं डेल्टा वगैरह, लेकिन आमतौर पर आपकी किताब में अल्फा बीटा ही दिया हुआ है। तो ये जो 16 है ये तो अल्फा के लिए है, बीटा के लिए 11 वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 35 135 में क्या बोल रहा है वो, कोई मेज द कॉलम है। मेज द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। मेज द कॉलम है, देखते हैं क्या बोल रहा है। लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टिक एसिड बेसिलस ग्रुप का एंजाइम है जो कर्ड फॉर्मेशन में मदद करेगा, कर्ड फॉर्मेशन में मदद करेगा, ये तो यहाँ आ जाएगा। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी बेकर्स यीस्ट भी कहलाता है, करेक्ट आंसर इसमें डी। एस्परजिलस नाइगर ये एसिटिक एसिड के लिए है, एसिडोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड के लिए है। ए में सेकंड, ए में सेकंड 2 जगह 3 जगह मिल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, ठीक है। बी में फोर्थ, बी में फोर्थ इन 2 जगहों पर है, तो ये गलत हो गया यानी ये गया। सी में थर्ड, सी में थर्ड यहाँ पर मिल रहा है, मतलब ये गया, करेक्ट आंसर बी। और भी देख लेते हैं डी, डी में फिफ्थ, हाँ डी में फिफ्थ है, ये है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 135 के बाद में 136, 136 का बोलता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के लिए मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। इन RNA every nucleotide residue has an additional OH group present at 2' position of the ribose sugar। हाँ सही बात है, राइबोस शुगर के अंदर ये मेरे पास पेंटोस शुगर है उसकी, उसके अंदर मतलब पेंटोस का टाइप है राइबोस, ये 2' है, यहाँ पर OH होता है, सही बात है ये वाली तो, ठीक है। बी नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज 11 इन अ लीनियर DNA मॉलिक्यूल ऑफ 12 बेस पेयर। हाँ तो एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कम होता है क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, इसलिए 12 के लिए 11 बनेंगे, ये करेक्ट बात है। थाइमिन इज एब्सेंट इन DNA, नहीं साहब थाइमिन तो मिलता है DNA, ये गलत बात है, उसने गलत ही पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे भी देख लेते हैं। रेशो ऑफ एडेनिन प्लस ग्वानिन यानी प्यूरिन टू पायरिमिडिन इज इक्वल टू 1 यानी कॉन्स्टेंट, सही बात है। कॉन्स्टेंट मतलब बराबर होते हैं, जितना एडेनिन जितना प्यूरिन उतना ही पायरिमिडिन होता है DNA के लिए, डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए, करेक्ट बात है ये वाली, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 136 के बाद में नेक्स्ट 137, क्या है 137? इन सम प्लांट्स द फीमेल गेमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस दिस फिनोमेनन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डी आंसर है करेक्ट उसका। 138 परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज, तो ऐसा सीड जिसमें न्यूसेलस मिलता है वो कहलाता है पेरिस्पर्मिक सीड, और जो न्यूसेलस वो कहलाता है पेरिस्पर्म। किन में देखने को मिलता है, ब्लैक पेपर और बीट के अंदर देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 38 के बाद 39 139 व्हाट मैप यूनिट इन सेंटिमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप में कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है, स्टर्ट इवेंट वाला है ये। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंट 10% क्रॉस ओवर, नहीं साहब 10% नहीं, वो तो एक्सप्रेस वाले के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है।
A unit of distance between two express gene is represent 100% crossover. नहीं सब. A unit of distance between two gene on chromosome represent 1% crossover. 1% crossover होगा तो वो 1 MEP यूनिट कहलाएगी. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. A unit of distance between तो कुछ भी बोल सकते हो, अदरवाइज तो आप 1% सही है. 1% crossover मतलब 1 सेंटीमॉर्गन मतलब 1 MEP यूनिट. करेक्ट आंसर C. 143. Which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? पहले पढ़कर देखते हैं. आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. सही बात है, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, इनर के मुकाबले में ज़्यादा परमिएबल होती है आउटर वाली. एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी ETS आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन. नहीं, सब होते इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, ये गलत बात है. अगला, इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोलेटेड विथ इनफोल्डिंग्स. हाँ, क्रिस्टी कहलाते हैं, वो सही बात है. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम. हाँ, यानी सिंगल एक अकेला मिलेगा, सर्कुलर DNA हो, डबल सर्कुलर DNA ये मिलेगा, सही बात है. उसने इनकरेक्ट पूछा था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B. 143 के बाद 145. सेल्स इन G0 फेज. तो G0 फेज में क्या होगा? G0 फेज के अंदर सेल सस्पेंड द सेल साइकिल. सेल साइकिल को सस्पेंड करेगा, यानी ना सेल साइकिल में अभी रिपीट करेगा ना कोई और काम करेगा, बल्कि G0 फेज के अंदर क्विसेंट स्टेज के अंदर ये रिजर्व सेल के रूप में बैठा रहेगा. अभी सस्पेंड करके रखा है. सस्पेंड होने का क्या मतलब होता है? लटकना. जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी जगह पर कोई सस्पेंड होगा तो सस्पेंड होने का मतलब ये रहेगा कि ना तो आप नौकरी से पूरी तरह से हटाए गए हो, ना आप नौकरी पर आओगे, आपका मैटर सस्पेंडेड है. ठीक इसी तरह से G0 फेज में जो सेल्स हमें मिलेंगे वो सस्पेंडेड स्टेट में मिलेंगे, ना वो सेल साइकिल में इंटर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सेल साइकिल में, ना वो किसी परमानेंट काम में लगे हैं. वो G0 फेज के सेल्स होते हैं. करेक्ट आंसर C. 147. 147. विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड. ऐसा कौन सा है जो आमतौर पर इन्वर्टेड होता है? पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड. तो ग्रासलैंड के अंदर ग्रास बहुत सारे होंगे, ग्रास हॉपर कम होंगे, फ्रॉग और कम होंगे, स्नेक और कम होंगे. ये तो इन्वर्टेड नहीं बल्कि जनरली इन्वर्टेड पूछा है. ये तो इरेक्ट है, अपराइट है, गलत बात है. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. इन्वर्टेड तो होता ही नहीं, ये भी गलत बात है. पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट के अंदर बायोमास, जैसे मैं ट्री का बायोमास ले लूँ तो फिर उसके बाद में उन्हें हर्बीवोर का बायोमास, देन कार्निवोर का बायोमास, ये भी मुझे स्ट्रेट ही मिलने वाला है. पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी गलत बात हो जाएगी. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी. तो सी के अंदर मुझे प्राइमरी प्रोड्यूसर के फॉर्म में क्या मिलेंगे? फाइटोप्लैंक्टन, उनका बायोमास कम रहेगा. ज़ूप्लैंक्टन, उनका बायोमास ज़्यादा रहेगा. छोटी मछलियाँ, उनका बायोमास और ज़्यादा रहेगा सबका. बड़ी मछलियाँ, उनका बायोमास और ज़्यादा रहेगा. इन्वर्टेड हो जाएगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा D. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 47 के बाद में आ रहा है 48. प्लेसेंटेशन इन विच ओवल डेवलप इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्टीज स्ट्रेट फॉरवर्ड पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है. करेक्ट आंसर C. 149. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री. तो ऑयल को अगर रिमूव करना है तो उसको डिजॉल्व करने वाले, हाइड्रोलाइसिस करने वाला एंजाइम लेना पड़ेगा, लाइपेज लेंगे. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. स्ट्रेट फॉरवर्ड. 152. 152. क्या कह रहे हैं 152? What is the fate of the male gamete discharge in the synergid? जो synergid में मेल गेमेट डिस्चार्ज होता है, यानी ये रहा आपका एम्ब्रियोसिक, ये यहाँ पर रहेंगे इंटीग्रेट, उनसे मतलब नहीं हमें. ये सिनर्जिड वाले और ये न्यूक्लियस वाला, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके वो एंटीपोडर्स, और ये आपके प्राइमरी सेंट्रल न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर बोल दो, ये मिल जाएंगे आपके. मुझे चाहिए कि यहाँ पर आएगा आपका ये इस तरफ वो पोलर ट्यूब आ रही मेल गेमेट लेकर, ये बस्ट होकर 2 मेल गेमेट मिल जाएंगे. वो बोलना चाह रहे हैं 1 फ्यूजेस विद द एग. हाँ, एक से फ्यूज हो जाएगा, सही बात. एंड अदर डीजनरेट इन सिनर्जी. नहीं साहब, गलत बात है. अदर वो इससे जाकर मिलेगा. ऑल फ्यूजेस विद द एग. नहीं साहब, ये भी गलत बात है. सब थोड़ी एक ही मिलेगा. नेक्स्ट 1 फ्यूजेस विद द एग. हाँ, सही बात है, एक से फ्यूज हो जाएगा.
अदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड, नहीं साहब सिनर्जिड से काय के लिए होगा, गलत बात है। वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल, सही बात है, एक इससे फ्यूज हो गया एक इससे फ्यूज हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 152 करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट अगला 154 154, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। तो मैंगो का नाम देखते हैं, जो हमारा नियम है IUP, सॉरी केमिस्ट्री में होता है IUPAC, तो ये हमारे IBCN, तो उन्होंने किस तरह से नाम रखने का तरीका सिखाया है। मेंजिफेरा इंडिका कार्लिन, नहीं साहब ये मेंजिफेरा इंडिका या तो ठीक है, इसे इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। मेंजिफेरा इंडिका लिन, हाँ ऐसा लिख देंगे अपन। मेंजिफेरा इंडिका नहीं, साइंटिस्ट का नाम भी लिखना पड़ेगा तो यहाँ गलती हो जाएगी। मेंजिफेरा इंडिका ये M कैपिटल है और ये I स्मॉल होना चाहिए, लेकिन ये भी कैपिटल और साइंटिस्ट का नाम भी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 154 करेक्ट आंसर बी। 156, from evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with the developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, यानी ये तो एक्चुअल में अप्रोच टुवर्ड्स सीड हैबिट वाली बात है, और ये किन में देखने को मिला था, टेरिडोफाइट के अंदर, करेक्ट आंसर सी, टेरिडोफाइट के अंदर ये सीड हैबिट की अप्रोच है। देन क्योंकि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस इस बात का, रिटेंशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो, रिटेंशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट विद यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, यानी पेरेंट स्पोरोफाइट हो जाए, जबकि यहाँ पर तो लिवर वर्ट के अंदर तो गेमेटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट फेज, मॉसेस के अंदर भी गेमेटोफाइट है, जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आई थी ये बात, यहाँ तो रहता ही है लेकिन यहाँ से शुरू हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये अप्रोच टुवर्ड्स सीड हैबिट का एक पॉइंट है। 157 157, क्या है 157, in Antirrhinum and snapdragon, a red flower was crossed with a white flower. In the F1 generation, the pink flowers were obtained. सही बात है, ये रेड फ्लावर मैंने लिया कैपिटल आर, इसका वाइट फ्लावर से कराया स्मॉल आर, इसके गैमेट बने कैपिटल आर वाले, इसके गैमेट बने स्मॉल आर वाले, क्रॉस कराया, इनको मिलाया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ जाएंगे पिंक, ये F1 है, ऑल पिंक, सारे पिंक आ रहा है, सही बात, याद है तो सब ठीक है। When pink flowers were selfed, ये पिंक फ्लावर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका सेल्फिंग कर रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, द F2 जनरेशन शोड वाइट रेड एंड पिंक फ्लावर, दिखाएंगे तो ठीक है, करके भी देख लो, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, दो टाइप के गैमेट, इधर भी ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, दो टाइप के गैमेट, ये और ये मिला यानी कैपिटल आर कैपिटल मतलब रेड, ये और ये मिला मतलब कैपिटल आर स्मॉल मतलब पिंक, ये और ये मिलाया कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब पिंक, और ये मिलाया स्मॉल आर मतलब वाइट, तो ये रेड, ये दो पिंक और ये वाइट, वो पूछना क्या चाह रहे हैं, तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, हाँ अगर फॉलो करता होता तो ये पिंक नहीं आते बल्कि यहाँ पर रेड आता, सही बात है ये वाली। तो फिर बोल रहा है पिंक कलर F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हाँ सब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण है ये, इसी के एग्जाम्पल है। रेशियो ऑफ F2 1/4 रेड 3/4 पिंक 1/4 वाइट, हाँ 4 में से 1 रेड है, 4 में से 2 पिंक है, 4 में से 1 वाइट है, हाँ तो रेशियो तो मिल रहा है ये वाला, सही। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, नहीं साहब सेग्रीगेशन हो तो रहा है, ये सेग्रीगेशन हो तो इन कैविट फॉर्मेशन के समय, ये वाली बात नहीं है, से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो कब एप्लीकेबल नहीं होता, नॉन डिसजंक्शन के केस में, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 57 के बाद 158 158, conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by हेक्सोकाइनेस मैग्नीशियम आयन की मदद से काम करता है, करेक्ट आंसर बी, सबसे पहली इक्वेशन है ग्लाइकोलाइसिस की। देन 163 163, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज इट्स एम्ब्रियोज इमेच्योर, नहीं साहब उसके लिए तो पाइनस का क्या लेना देना बाहर से। फिर इट इज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइक्रोराइजा, हाँ ऑब्लिगेट एसोसिएशन है माइक्रोराइजा के साथ, अगर माइक्रोराइजा एसोसिएशन नहीं होगा तो उसका सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। इट इज़ वेरी हार्ड सीड कोट, तो क्या करें उससे फंगस का क्या लेना है।
इट्स सीड कंटेन इनहिबिटर्स दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन, नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला, अलग अलग सीड में अलग अलग है, इसके केस में वो अलग रहेगा। 164 164 Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? तो कौन सा फीचर ऐसा जेनेटिक कोड का जिससे बैक्टीरिया की मदद से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करके ह्यूमन इंसुलिन बना सकते हैं? जेनेटिक कोड इज़ नॉट एम्बिगुअस, हाँ, लेकिन हमें तो बैक्टीरिया से करवाना है काम ह्यूमन में वाला। ऐसा कब हो पाएगा? जब बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक कोड है वो और हमारा जेनेटिक कोड वो यूनिवर्सल एक जैसा ही हो, तो जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, तभी ये मुमकिन हो सकेगा करेक्ट। बाकी दूसरे जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, जेनेटिक कोड रिडंडेंट होता है व्यर्थ नहीं, तो बेकारी बात है। जेनेटिक कोड नॉट एम्बिगुअस, ये बात सही है, लेकिन ये इस काम में नहीं आएगा। जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होते हैं, ये तो सही बात क्या है कि जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, जिससे जो कोड जिसे CCC प्रोलीन, वो अगर किसी यूकेरियोट में प्रोलीन बना रहा है तो किसी प्रोकैरियोट में प्रोलीन में भी बनाएगा, यूनिवर्सल नेचर है, करेक्ट आंसर सी। अगला 64 के बाद में 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? वायरॉइड्स लेक इनकरेक्ट पूछा यार, सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? वायरॉइड्स लेक ऑफ प्रोटीन कोड, हाँ सही बात है, प्रोटीन कोड नहीं होता वायरॉइड के पास में। वायरस है सर ऑब्लिगेट पैरासाइट, हाँ ये डेफिनेशन ये वायरस के ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, नहीं साहब, प्रोटीन कोड नहीं है, बल्कि वो तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, हाँ ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, और जिस सेल में जाते हैं वहाँ भी प्रोटीन का एबनॉर्मली फोल्डिंग कराते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 168 168 एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट ETS रिफर टू जीन एक्सप्रेस एज RNA, इसी को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट आंसर ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये तो। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पढ़ लेते हैं एक करके। पहले बोल रहा है वो मॉरल्स एंड ट्रूफल्स और इडिबल डेलिकेसीज, हाँ मॉरल्स एंड ट्रूफल्स ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है, इडिबल डेलिकेसीज हैं ये। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलॉइड एंड LSD लाइसेसिक एसिड डाइथाइलामाइड, उसका सोर्स है क्लेविसेप्स, सही बात है। कोनिडी आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली, ये एस्कोमाइसिटीज के एसेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर की बात है, सही बात है ये वाली भी। यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, नहीं साहब यीस्ट तो यूनिसेलुलर है, वो फिलामेंटस लॉन्ग थ्रेड लाइक नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 169 के बाद 170 देख लेते हैं क्या बोल रहा है 170 170 हाँ सेप्रोफाइट पैरासाइट लाइकन माइक्रोराइजल एसोसिएशन, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है ये। पहले बोल रहा है कि सेप्रोफाइट पैरासाइट लाइकन और माइक्रोराइजल एसोसिएशन, सेप्रोफाइट सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर सेप्रोफाइट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंजाई ये तो लाइकन का हो जाएगा, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल ये तो पैरासाइट हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ये सेप्रोफाइट हैं, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन। तो ए के अंदर आ जाएगा सेकंड, ए के अंदर सेकंड है 2 जगह पर है, बी के अंदर आ जाएगा थर्ड इसी जगह पर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सी को भी देख लेते हैं, सी में फोर्थ हाँ आ रहा है, डी में फर्स्ट हाँ आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 170 के बाद में 174 क्या बोल रहा है? एज पर रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस इन एन इकोसिस्टम मेजर फंक्शंस आर ड्रिवन बाय कीस्टोन स्पीसीज होंगी, करेक्ट आंसर ए। 174 करेक्ट आंसर ए। 75 the frequencies of recombination between gene pairs on the same chromosome is a measure of the distance between gene was explained by, तो ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 175 का सी। 176 के अंदर कोई मेजदा कॉलम है, किस बात का देख लेते हैं, यही कर लेते हैं। आई जीन ZYA यानी Z तो बीटा गैलेक्टोसिडेस के लिए है, ZY लेक परमिएस के लिए है, A ट्रांस एसिटाइलेस के लिए और I रिप्रेसर के लिए है। कर लीजिएगा आप, देख लेते हैं। A में थर्ड है,
ए में थर्ड तीन जगह पर है, बी में फर्स्ट तो 2 जगह पर है, तो ये गया और ये पहले चले गया था, और सी में फोर्थ, तो सी में फोर्थ यहाँ पर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 177 177 इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, सही बात है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू द ईयर टू इंक्रीज यील्ड, पूरे साल कैसे हमें पाइनएप्पल मिल सकेंगे, तो इसके लिए हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे जो कि फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और इथाइलिन यूज़ करेंगे जो फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है और सिंक्रोनाइजेशन करता है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, करेक्ट आंसर ए, पूरे साल मिल जाएंगे इससे। 178 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहते हो, देख लेते हैं। रेडिकल रूट की टिप है, हाँ है। प्लूम्यूल स्टेम की टिप है, हाँ ये भी है। इपिकोटाइल सिंडिकल पोर्शन ऑफ कॉटलीडोन, नहीं साहब ये तो गलत बात है। हाइपोकोटाइल सिंडिकल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का सिंडिकल पोर्शन है, वो अलग बात है कि कॉटलीडोन नोड का नीचे वाला पार्ट होता है, हाइपोकोटाइल इसके ऊपर होता है, इपिकोटाइल इन दोनों के बीच में कॉटलीडोन नोड होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें रंग रॉन्ग पूछा था, करेक्ट आंसर सी। 178 के बाद 179 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज, प्लांट डिसीज को ट्रीट करने के लिए किसे बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाएगा। ट्राइकोडर्मा को हाँ किया जाएगा। क्लोरेला नहीं साहब इसको क्यों करेंगे। एनामिना ये तो एसोसिएशन दे देगा, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देगा। लेक्टोबैसिलस इसको भी नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 180 180 फ्लोएम एंड जिम्नोस्पर्म लेक, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम के अंदर क्या क्या नहीं होगा। स्यू ट्यूब की जगह स्यू सेल होगा, यानी स्यू ट्यूब नहीं होगा। कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 180 के बाद में 182, क्या बोल रहा है 182, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए। ये एमआरएनए की एक फ्रेम दी है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये सीक्वेंस दिया है एमआरएनए का। वो बोल रहा है कि किस कंडीशन में नो चेंज इन द राइटिंग ऑफ फ्रेम, यानी फ्रेम चेंज नहीं होना चाहिए। अपनों को पता है कि अगर 3 एक ही जगह पर जोड़े या एक ही जगह से निकालेंगे तो 3 नाइट्रोजनस बेस, तो फिर उस जगह फ्रेम शिफ्ट नहीं होगी, फ्रेम चेंज नहीं होगी। इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजिशन, हाँ एक को इंसर्ट करोगे तो चेंज हो जाएगी। डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम 5th पोजिशन, एक को डिलीट करोगे तो भी हो जाएगी। इंसर्शन ए एंड जी एट 4th and 5th पोजिशन, 2 को भी करोगे या जोड़ोगे या निकालोगे तो भी हो जाएगी। डिलीशन ऑफ जी यू जी फ्रॉम 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी जी यू, ये 7 8 9, इसको आप निकाल दोगे तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगी, बस इतना होगा कि एक अमीनो एसिड कम बनेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 83, चाहे 83, The concept of unicellular acellular regarding cell division was first proposed by Rudolf Virchow. Correct answer A, straightforward. इस यहाँ से फिर सेल थ्योरी कंप्लीट भी हो गई थी। नेक्स्ट कौन सा है 186। 186 What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile? Klinefelter syndrome, जिसके अंदर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 44 प्लस XXY। करेक्ट आंसर बी। 187 Selection of pea plant by Mendel had the following contrasting trait that was considered in his experiment except, जो contrasting trait लिए थे उनमें से कौन सा नहीं है। पेटिसिलेट एंड सेसाइल फ्लावर, नहीं साहब, फ्लावर पेटिसिलेट है कि सेसाइल, वो तो सारे के सारे पेटिसिलेट ही ले ही नहीं। राउंड एंड रिंकल सीड लिया था, येलो एंड ग्रीन सीड कलर लिए थे, ग्रीन एंड येलो पॉट कलर लिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 187 के बाद में 195, 195, इसको देख लेते हैं। 195 क्या कर रहा है समझ लेते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के रिगार्डिंग आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट चुनते हैं इनको। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स ऑफ द यूजुअल फ्लावर रिवॉर्ड टू द एनिमल इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन, हाँ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, मेहनताना देते हैं, सही बात है।
द पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, चिप पाएंगे उनके शरीर पर, तो करेक्ट बात है। द पोलन ग्रेन्स आर जनरली नॉन स्टिकी इन एनिमोफिलस, यानी विंड, हवा से पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स या प्लांट में होगा उनमें अगर ये नॉन स्टिकी नहीं रहेंगे तो स्टिकी रहेंगे, जगह जगह चिपक जाएंगे, तो सही बात है ये वाली भी। फ्लावर्स दैट अट्रैक्ट फ्लाइज इन बीटल्स आर ऑर्डरलेस, नहीं साहब, फाउल ऑर्डर होती है उनके अंदर, करेक्ट आंसर, यानी ये तो रॉन्ग बात है, रॉन्ग सुनना था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विद ऑर्डरिंग, ऑर्डरलेस नहीं रहेंगे। 196 सिंपल क्वेश्चन, ये सिम्बॉल्स हैं पेडिग्री के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, देखते हैं। ये वाला मैरिज टू क्लोज रिलेटिव्स, हाँ 2023 का क्वेश्चन है ये, नीट का रहता है ये तो। पेरेंट कपल, यानी मैरिज शो की गई कपल है, ये सही बात है। सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, ये भी सही बात है। पेरेंट विथ 3 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, पहली बात तो अफेक्टेड जब भी होता है जब वो शेडेड होता है तो वो अफेक्टेड होता है, ये ऐसा हो या ऐसा हो शेडेड होता है। ये तो सेक्स अनस्पेसिफाइड लेकिन शेडेड नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 196 ये लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक, तो बॉटनी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, होप आपने ठीक से किया होगा। बिल्कुल लास्ट आखिरी फेज चल रहा है और इसके बाद और जो पेपर रहेंगे उस पर भी कंप्लीट सिलेबस रहेगा। तो ये टेस्ट का एनालिसिस यहीं तक, नेक्स्ट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।